हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। 50% डीए पर सीजीडीए का 10 अप्रैल 2024 का आदेश, जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए कैसे आपके अलाउंसेस बढ़ेंगे 50% डीए डीआर क्रॉस होने पर। ये अलाउंसेस बढ़ेंगे। देखिए 44 प्लस 2 अलाउंसेस की एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नहीं मिलेगा एमएसीपी। एएफटी ने जो ओए थी उसको किया खारिज। कहीं आपने भी तो ये गलती नहीं की। देखिए किस कंडीशन में आपको एमएसीपी नहीं मिलेगा, चाहे आप कोर्ट केस भी कर लीजिए, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। एडजुटेंट जनरल ब्रांच का लेटर वो भी दिखाऊंगा जो एमएसीपी के ऊपर है, ताकि आपको सारी बातें, सारी जानकारी बिल्कुल क्लियर समझ में आ सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए सबसे पहले 10 अप्रैल 2024 रक्षा लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट सीजीडीए की तरफ से ऑल पीसीडीएज एंड सीडीएज को लेटर जारी किया गया है। रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ अलाउंसेस विद डीए रेट्स इंक्रीज टू 50%। जैसे ही डीए 50% क्रॉस हो जाएगा तो देखिए ये क्लैरिफिकेशन मांगा गया था। तो दिस हेडक्वार्टर इज इन रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, आईडी नंबर जो 20 मार्च 2024 का है ऑन दी अबव सब्जेक्ट। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज क्लैरिफाइड दैट द पोजीशन इज वेरी क्लियर in the respective office memorandums and no separate orders will be issued in this matter। देखिए जैसे ही 50% डीए क्रॉस होगा, जो 7 सीपीसी में अलाउंसेस थे वो अलाउंसेस ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाएंगे 25%। तो वो कौन कौन से अलाउंसेस हैं, ये देखिए जो लिस्ट हमने आपको बताया है। कई बार आपको 2017 का लेटर दिखाया गया है जो सीडीए का था, उसमें खुद बताया गया कि देखिए ये अलाउंसेस इतना हो जाएगा, ये अलाउंसेस इतना हो जाएगा। वो देखिए बिल्कुल साफ बोला गया है कि ये लेटर बिल्कुल क्लियर कहता है 1 जनवरी 2024 से जो आपका डीए रेट है वो 50% क्रॉस हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो भी अलाउंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली 25% बढ़ा देने हैं और इसके लिए किसी भी सेपरेट लेटर का इंतजार नहीं करना है। देखिए एक लेट पीडीएफ है, आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल से ले सकते हैं, जहां पर 44+2 अलाउंसेस की लिस्ट दी गई है, जहां पर बताया गया कि आपका जैसे ही डीए डीआर 50% पार होगा, आपके जो अलाउंसेस हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे लिस्ट ऑफ अलाउंसेस टू बी इंक्रीज्ड विद डीए रेट्स इंक्रीजिंग टू 50%। एरोनॉटिकल अलाउंस जो अभी 675 पर मंथ है वो अब 843.75 यानी 844 रुपये पर मंथ हो जाएगा। एयर वर्दीनेस अलाउंसेस 337.5 एंड 675 है अभी, जो अब 421.87 और 843 हो जाएगा। एनुअल अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, जैसा आप सभी जानते हैं कि देखिए उसमें बढ़ोतरी हो गई है। हॉस्टल सब्सिडी बढ़ोतरी हो गई है, जो 6,750 था अब देखिए वो 8,437 रुपये हो चुका है। ऐसे देखिए कन्वेंस अलाउंस, डिप्यूटेशन ड्यूटी अलाउंसेस, डिटैचमेंट अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, लैंग्वेज अलाउंस, पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंस, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस, एचपीसीए, एपीसीए, और देखिए ये लिस्ट जो है पूरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस जो 9, 18 और 27% है वो अब बढ़कर देखिए 10, 20 और 30% हो गया है। नर्सिंग अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, क्वालिफिकेशन अलाउंस, क्वालिफिकेशन पे, हॉलीडे मॉनेटरी कंपनसेशन, यूनिट सर्टिफाइड एंड चार्ज सर्टिफिकेट अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, ऐसी देखिए ये पूरी की पूरी लिस्ट है। आप देख सकते हैं ये सभी अलाउंसेस जो हैं 25% बढ़ गए हैं जैसे ही डीए डीआर 50% क्रॉस हुआ। यानी आपका 1 जनवरी 2024 से ये सारे जो अलाउंसेस है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे अलाउंसेस अभी बढ़ चुके हैं। अब चलते हैं दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ जो है आपके एमएसीपी केस पर ऊपर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन। देखिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रमोशन के लिए अनविलिंग दिया है, लिख के दिया है, और दूसरी चीज है आपका कैडर अनविलिंग। अगर आपने कैडर अनविलिंग किया है तो देखिए कोर्ट केस के माध्यम से आपको फायदा मिल जाएगा, आपको एमएसीपी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रमोशन को अनविलिंग किया है तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलने वाला है। ऐसा ही एक केस है जो एएफटी का लेटेस्ट जजमेंट है, वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। देखिए एएफटी लखनऊ का ये ओए नंबर 632 ऑफ 2023 है, जो 29 फरवरी 2024 को जजमेंट आया था। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार
और ऑनरेबल मेजर जनरल संजय सिंह जी। देखिए यहाँ पर जो केस है, इस केस की अगर हम डायरेक्ट बारीकी में जाएं तो ये केस क्यों डाला गया था। इन्होंने बताया एप्लीकेंट वाज एनरोल्ड इन द आर्मी इन 2005 एंड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम 30 अप्रैल 2022 अंडर रूल 13331 जो आर्मी रूल्स है। He rendered 17 years and 17 days of service in the army for which he is in receipt of service pension wide PCDA। देखिए PPO नंबर दिया गया है इनका। During the course of his service he was granted first MACP। जैसे मैंने बताया 17 साल किया है तो इनको MACP 2 मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए पोस्ट 2006 हैं, लेकिन इनको केवल MACP 1 मिला, MACP 2 नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको देखना होगा During the course of his service he was granted benefit of first MACP नायक ग्रेड with effect from 14 अप्रैल 2013। Grievance of the applicant is that he has been डिनाइड MACP 2, क्योंकि देखिए 16 साल सर्विस के बाद आपको MACP 2 मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर इनको डिनाई कर दिया गया। तो इस कंडीशन में देखते हुए यहां पर देखिए इन्होंने अपनी OA डाली। तो देखिए दोनों तरफ से बातें सुनी गई और दोनों बातें सुनने के बाद में कि देखिए 8 साल, 16 साल और 24 साल में MACP दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर MACP को डिनाई किया जा सकता है। वो क्या क्या कंडीशंस हैं, जैसा आप सभी जानते हैं कि देखिए एक तो केस है कि अगर आपका डिसिप्लिन के केस कुछ भी है, जैसे आप देख सकते हैं Effect of refusal of promotion. If an individual refuse promotion, MACP will also be denied. And if an individual refuse promotion after MACP, तो जो MACP मिल चुकी है वो विड्रॉ नहीं होगी, लेकिन आगे MACP इनको नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें AFT के संज्ञान में लाई गई और देखिए उनका जो सर्टिफिकेट था उन्होंने साफ साफ बोला, आई कैन नॉट सबमिट ए रिक्वेस्ट टू विड्रॉ द परमानेंट अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट once submitted and it is final. Temporary unwillingness can be withdrawn 12 months period. The loss of seniority because of my unwillingness, both temporary and permanent, cannot be restored back and I will be posted as per turnover and sector profile। यानी उन्होंने सारी चीजें बिल्कुल लिख के दी। और 4th पॉइंट में I am aware that I am not eligible for grant of MACP on permanent unwilling for promotion, cadre or promotion. In case of temporary unwilling, I am forfeiting MACP from the date of temporary unwillingness till further willing of the promotion cadre of promotion। तो यहां पर देखिए जो इन्होंने लिख के दिया, यही इनकी सबसे बड़ी बात थी कि देखिए अगर ऐसी चीजें आप लिख के देंगे तो ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या होगा, जो आपका केस है वो बिल्कुल वीक हो जाएगा और आपकी जो OA थी अगर हम बात करें देखिए उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। यहां पर अकॉर्डिंगली द फाइंडिंग नो केस मेड आउट टू ग्रांट ऑफ रिलीफ, द एप्लीकेंट्स जो था उनकी एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया जाता है। रीजन, क्योंकि उन्होंने प्रमोशन अनविलिंग के लिए अपना अनविलिंग सर्टिफिकेट दिया था और उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि देखिए मैं MACP क्लेम नहीं करूंगा। फिर भी देखिए अगर ऐसी स्थिति में भी आप लिख के देते हैं, उसके बाद कोर्ट जाते हैं, AFT जाते हैं, तो क्या आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सारी जानकारी आपको दी गई थी और बताया भी गया था कि देखिए एज पर रूल्स आपको अगर प्रमोशन अनविलिंग करते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया डिसिप्लिन केस है, जो एडजुटेंट जनरल ब्रांच का लेटर है उसकी कॉपी भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए एडजुटेंट जनरल ब्रांच का लेटर है 1997 का। तो यहां पर क्या बताया गया, शुड नॉट हैव मोर देन 3 रैडिंग एंट्रीज इन एंटायर सर्विस। पूरी सर्विस में 3 रैडिंग एंट्रीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट हैव बीन मोर देन 1 रैडिंग एंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल में एक भी रैडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। एंड शुड नॉट हैव एनी रैडिंग एंट्री इन लास्ट 1 ईयर। और देखिए आपका जो लास्ट 1 ईयर है उसमें भी आपकी कोई रैडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आपके प्रमोशन और जो आपका MACP क्राइटेरिया है उस पर डिसिप्लिनरी केस में ये चीज़ें भी लागू होती हैं, क्योंकि जो डिसिप्लिनरी क्राइटेरिया लागू होता है आपके प्रमोशन पे वो सेम आपके MACP पर लागू होता है। तो ये थी 3 बड़ी जानकारियाँ। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर देखिए बहुत से पैसे ऐसे हैं उन्होंने अनविलिंग दिया है लेकिन फिर भी वो कोर्ट केस करते हैं, अपने पैसे बर्बाद करते हैं, तो शायद वो इससे थोड़ा रुक जाएं। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।